मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 4 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 10वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। अजीज भाई और बहनों, पुराने वक्तों में बादशाह जब भी कोई फरमान जारी करता तो उसने ख़ास ऐसे लोग रखे हुए थे कि जो बादशाह के उस हुक्म को, उस फरमान को आगे लोगों तक पहुंचाएं। ये देखा जाता था कि जो ऐलान करने वाला है, जो आगे फरमान का पहुंचाने वाला है, वो ईमानदार हो, और इस कदर ईमानदार हो कि वो बादशाह के फरमान को ना तो घटाए और ना ही बढ़ाए, बल्कि जो कुछ बादशाह ने कहा है बिल्कुल वही आगे लोगों तक पहुंचाए। और यही बात हमें मसीही मुनादी में भी नज़र आती है कि हमें खुदा के कलाम को ना ही बढ़ाना और ना ही कम करना है, बल्कि जो खुदा की चाहत है, जो खुदा का फरमान है, उसको कम किए बगैर या बढ़ाए बगैर आगे लोगों तक पहुंचाना है। और फिर मुनादी ये भी है कि वो शख्स जो खतरे में है, बुलंद आवाज़ से और वाज़े तौर पर उसे ये बता देना कि भाई तुम खतरे में हो, ताकि वो अपनी जगह से हट जाए। और अगर आज कोई गुनाह और बदी में है तो हम उसको बता सकें कि भाई ये आप हलाकत में हो, और इस तौर से वाज़े तौर से हम उसे बताएं ताकि वो गुनाह की जगह से हट जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को जब खिदमत के लिए भेजा तो बड़ा जो काम दिया वो यही था कि वो मुनादी करें कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये नहीं था कि और कोई बात नहीं करनी, बल्कि ये था कि उनका ख़ास मज़मून और मौजू यही हो। जब हम मरकज़ की इंजील का 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि जब वो रवाना हुए तो उन्होंने इस बात की मुनादी की कि तौबा करो। और अगर आप इन दोनों हवालाजात को मिलाकर पढ़ें तो इसका मतलब है कि उनकी मुनादी यही थी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही मुनादी है जो इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता रहा, और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुनादी की, और यही लफ्ज़ थे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ज़रूर है कि सच्चाइयाँ लोगों को बार बार बताई जाएं और उनको ज़हन नशीं कराई जाएं। जब हम सोचते हैं पैगाम तो सब बड़ी बारी सुने याद है, लेकिन भाई और बहनों ये बहुत ज़रूरी है कि जो बुनियादी बातें हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, ठोस बातें हैं, वो बार बार लोगों को बताई जाएं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि ये पैगाम तो पादरी साहब ने पहले भी सुनाया हुआ है, या ये पैगाम हमने पहले भी सुना हुआ है फलां शख्स से। सच्चाइयों को बार बार सुने, उनको सीखें, उनको ज़हन नशीं करें, और अगर उसकी मुनादी नए जज्बे के साथ हो रही है तो उसी तरह सुनी भी जाए कि गोया हमारे लिए ताज़ा है। इसलिए अजीज भाई और बहनों, आज ज़रूरत है कि हम तौबा की मुनादी को कबूल करें, और अगर हम तौबा कर चुके हैं तो फिर तौबा के माफिक फल लाएं। और तौबा के माफिक फल लाने का असल मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें कि वाकई हमने तौबा की है। फिर हमारे किरदार और हमारे कामों से नज़र आना चाहिए, ज़ाहिर होना चाहिए कि वाकई हमने तौबा की है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको को ये फजल अता करे कि हम वाकई अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर और साबित करें कि हमने वाकई तौबा की है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ कुदूस बाप, हम मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ऐ खुदा तू चाहता है कि जो हलाकत में हैं उन तक मुनादी की जाए। ऐ खुदा, मेरी दुआ है आज सुबह कि हम सबों को फजल अता करके हम खुद भी बचें और हम मुनादी करके दूसरों को भी बचाने वाले बने। ऐ प्यारे आसमानी बाप, आज सुबह मेरी दुआ है जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनकी जो जो मुश्किलात हैं, खुदा तू वाकिफ़ है, अपने लोगों की मदद फरमा, इनके घरानों को बरकत दे। ये जॉब करते हैं तो खुदा इनकी जॉब पर तेरी बरकत, अगर ये कारोबार करते हैं तो खुदा इनके कारोबार पर तेरी बरकत, अगर ये बेरोज़गार हैं तो खुदा अच्छा रोज़गार इन्हें मुहैया कर। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ में खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, और दुआ है कि आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बसर करें, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।